देन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज अपनी इस क्लास में अपन देखेंगे कि इसमें चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होता है और चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली जो भी तूफान आते हैं उसे चक्रवात का नाम दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चक्रवात क्या होते हैं? जो कि किसी भी चक्रवात होते हैं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब के, और जो तूफान वगैरह आते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? चक्रवात बोलेंगे। इनका जो केंद्र होता है वो क्या होता है? निम्न दाब के केंद्र होते हैं ये चक्रवात क्या होते हैं? निम्न दाब के केंद्र होते हैं। इनका दाब क्या होता है? कम होता है, निम्न होता है, और जिससे बाहर की ओर दाब बढ़ता है। जब ये निम्न वायुदाब होगा केंद्र में, तो बाहर की ओर क्या होगा? इसके सर्कल क्या होगा? बाहर की ओर दाब अधिक होगा, बाहर की ओर क्या होगा? उच्च वायुदाब होगा। तो उच्च वायुदाब कहाँ है? बाहर की ओर, और केंद्र में कौन सा है? निम्न वायुदाब। तो हवाएं कहाँ से चलेगी? बाहर से, परिधि से क्या आएगी? केंद्र की ओर आएगी। कहाँ आएगी? परिधि से केंद्र की ओर आएगी। तो ये जो प्रक्रिया होती है, तो चक्रवात में क्या होता है? निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और उच्च वायुदाब की परिधि होती है। यानी जो बाहर का जो आवरण होता है वो उच्च वायुदाब का होता है, और जो हवाएं आएगी वो बाहर से अंदर आएगी, यानी केंद्र की तरफ आएगी। सर्कल ऐसे बनेगा, बाहर से अंदर की तरफ। तो हवाएं कैसे आएगी? इस तरफ से अंदर की तरफ आएगी। तो उसे क्या कहेंगे हम? चक्रवात की स्थिति। कौन सी स्थिति? चक्रवात की स्थिति। और ये चक्रवात क्या है? नॉर्मली सागर में भी आते हो और स्थल में भी आते हैं। आगे देखिए, अब देखते हैं कि इसकी स्थिति, इसकी आकृति क्या होती है। ये गोलाकार भी हो सकते हैं और अंडाकार। मोस्टली कैसे होते हैं? अंडाकार ही होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? अंडाकार, यानी इस तरह के शेप में होते हैं, ओवल शेप में होते हैं ये ज्यादातर, और वी शेप में भी हो सकते हैं। कई बार इस वाली आकृति में भी ये हो जाते हैं। इसको यहाँ देखते हैं, या तो इनकी शेप यूं होती है, या फिर सर्कल टाइप में होती है, या फिर वी शेप में होती है। इस शेप में भी ये हो सकते हैं। तो जो हवाएं होती है, ये तो केंद्र है, केंद्र में कौन सा दाब है? निम्न दाब है। केंद्र में कौन सा दाब होगा? निम्न दाब होगा। और बाहर की तरफ से आएगा जो कौन सा होगा? उच्च दाब होगा। वायुदाब कहाँ है? उच्च है। तो अपनी जो हवाएं आएगी चक्रवात के अंतर्गत, जब हवाएं आती है तो बाहर से अंदर की तरफ आती है, यानी बाहर से परिधि से केंद्र की ओर आती है। तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? चक्रवात कहेंगे। क्या कहेंगे? चक्रवात। ये स्थिति गोलाकार भी है, अंडाकार भी है और वी आकार में भी है। तो क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि चक्रवात की आकृति क्या होती है। कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है कि चक्रवात की आकृति मोस्टली कैसी होती है। तो होती है ये अंडाकार, यानी अंडे के आकार के समान। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्थिति होती है, उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होता है? ये घड़ी की सुई के विपरीत होता है, विलोम होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? यहाँ देखते हैं हम, यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश आ गया। अब यहाँ से उत्तरी गोलार्ध ये वाला नॉर्थ साइड, दक्षिण गोलार्ध साउथ साइड। तो जो अपनी हवाई होती है चक्रवात में, तो घड़ी कैसे चलती है? 12 बज गए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो जो चक्रवात में हवाएं कैसे चलेगी? इस तरह से चलेगी, बाहर की तरफ से केंद्र में आएगी, और ये कैसे चलेगी? इस तरह से चलेगी। हवाएं कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। दोबारा से देखते हैं। भूमध्य रेखा ये वाली, वो क्लॉकवाइज की स्थिति हो गई थी। तो यहाँ पे 12 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज स्थिति हो गई। लेकिन जो चक्रवात होगा उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, इधर से इधर की तरफ चलेगी। किधर चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात कैसे होगा? इस तरह से राउंड शेप करता करता कहाँ चलेगी? केंद्र तक आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? केंद्र तक आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हवाएं होगी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी हवा की गति के विपरीत, यानी घड़ी की जो भी सुइयां होती है उसके विपरीत होती है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। किस चक्रवात में? चक्रवात में, प्रति चक्रवात में नहीं। ये है चक्रवात की हमारी स्थिति। जब
उत्तरी गोलार्ध में तो ये हो गई ऐसे और दक्षिण गोलार्ध में ऐसे हो गई। तो ये क्या हो गया, चक्रवात की स्थिति होगी। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इसी तरह आगे देखिए हम, इसके टाइप होते हैं किसके, चक्रवात के। ये तो हो गई चक्रवात की स्थिति कि आंधी तूफान की स्थिति को चक्रवात कहते हैं। केंद्र से बाहर की ओर परिधि के ऊपर होता है, केंद्र में दबाव उच्च होता है, बाहर दबाव उच्च होता है और केंद्र में दबाव निम्न होता है। अब होते हैं इसके प्रकार, टाइप ऑफ चक्रवात। ये केंद्र से स्थल की ओर, स्थल से केंद्र की ओर चलती है ज्यादातर, और स्थल पे भी आती है और सागर में भी आती है। मोस्टली कहाँ आते हैं, ये स्थल में ही आते हैं। इसके जो प्रकार होते हैं टू टाइप के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जहाँ पे ताप अधिक होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय जहाँ पे ताप शीत भी होगा और उष्ण भी होगा, दोनों का समावेश होगा। तो ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। अब यहाँ पे जो वर्षा आती है इस चक्रवात के अंदर वो मूसलाधार आती है, यानी बहुत तेज वर्षा आती है, शांत नहीं रहता। जब चक्रवात की स्थिति होती है तो वर्षा तेज आती है। दो चक्रवात हो गए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति क्या होती है, ये कर्क और मकर रेखा के बीच में होती है। ग्लोब में हम देखे थे कि भूमध्य रेखा यहाँ थी, कर्क रेखा नॉर्थ साइड में, मकर रेखा थी साउथ में। ये 0 डिग्री अक्षांश पे थी, या ये थी 23.1/2 डिग्री। इधर भी 23.1/2 डिग्री पे, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ। तो इनकी जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में होती है। ओके, अब उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो कहाँ पे आते हैं और किस किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए चक्रवात जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं, चक्रवात तो है ही बट किस तरह के हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये कहाँ पे आएंगे, भारत और बंगाल में। अगर ये भारत में अपने इंडिया में आते हो और बंगाल में आते हैं तो इनको चक्रवात ही कहेंगे। क्या कहेंगे, चक्रवात। इनका नाम क्या होगा, चक्रवात ही होगा। लेकिन अगर ये अटलांटिक में और पूर्वी प्रशांत में, अटलांटिक में और पूर्वी प्रशांत में आते हैं तो ये क्या होंगे, हरिकेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हरिकेन। क्या कहलाएंगे, हरिकेन। कहां पर, अटलांटिक में और पूर्वी प्रशांत महासागर में। अब देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ रहे हैं तो उसमें कोरियोलिस बल का प्रभाव अनिवार्य है। यदि कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है, यानी बाहर से दाब लगता है, तो ही ये क्या आएंगे, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो कोरियोलिस बल होता है वो अनिवार्य होता है। कोरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी अपनी घूर्णन गति में घूमती है 23.1/2 डिग्री अक्षांश पे। तो इसकी जो हवाएं होती है वो पूर्वी ओर विक्षेपित हो जाती है, दैट इज कोरियोलिस बल। अब इसमें क्या होता है, वायु वेग इस चक्रवात में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत वायु का वेग क्या होता है, बहुत तेज होता है। बहुत तेज वायु का वेग होगा तो विनाशकारी स्थिति होगी। विनाशकारी स्थिति के कारण ही क्या था, 1970 के अंतर्गत, 1970 में बांग्लादेश में एक तूफान आया था, बांग्लादेश में। तो इस तूफान के अंतर्गत लाखों लोगों की जान गई थी। तो इस तरह से ये चक्रवात बहुत ही भयानक स्थिति लिया था। अब ये गर्मी में क्या होते हैं, गर्मियों में तो ये अरब सागर में आते हैं और बंगाल की खाड़ी में आते हैं। मोस्टली ज्यादातर गर्मियों में ही आते हैं। कहाँ कहाँ आएंगे, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। ये तो हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की एक प्रकार। सेकंड है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण, यहाँ पे शीत और उष्ण इक्वल होता है, बराबर होता है। इसकी जो सिद्धांत का नाम दिया था वो किसने दिया था, इसको प्रतिपादित किसने किया था, 1893 ईस्वी में, यानी 1893 में फिट्जरॉय ने इसको प्रतिपादित किया था, फिट्जरॉय ने। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर क्या होगा इसका, फिट्जरॉय। अब देखिए इसकी स्थिति क्या होती है, इसकी स्थिति होती है 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में। कहाँ हो गई, 0 डिग्री भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा 0 डिग्री, यहाँ पे मान लो 30 डिग्री, और ये वाली जो स्थिति है वो 65 डिग्री। तो ये जो वाली स्थिति होती है वहां पे क्या आता है, ये चक्रवात ज्यादातर आते हैं। 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के मध्य, लगभग 30 से भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली क्या होते हैं 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में होते हैं। नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, नॉर्थ पोल में साउथ पोल के दोनों तरफ हो सकते हैं अक्षांशों के बीच में। अब इसके प्रकार कितने हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उसके 3 टाइप होते हैं। गतिक टाइप, गतिक यानी चलना, लगातार, निरंतर। तापीय, ताप के कारण जो होते हैं, उष्मा के कारण जो होते हैं। और गौण, जिनमें दोनों ही नहीं होते हैं, दैट इज इन दोनों की उपस्थिति नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के टाइप हैं ये 3। गति चक्रवात, तापीय चक्रवात और गौण चक्रवात। गौण चक्रवातों में दोनों की विशेषता नहीं होती, गतिक में गति की विशेषता होती है, चलायमान होता है। तापीय में क्या होता है, ताप अधिकता या कम होती है, कम होता है, ताप की अधिकता या कम होता है। अब इसमें क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तो वायु वेग अधिक था, बहुत अधिक था, इसलिए ये क्या थे, विनाशकारी थे। और है ना, वायु वेग इसमें क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध में बहुत कम होता है। और ये जब ये ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, इनमें डिफरेंस भी इसी तरह से होता है कि अगर ये ग्रीष्म ऋतु में आ रहे हैं तो ये कब आएंगे, शीत ऋतु में ज्यादातर सक्रिय होते हैं। कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर ये स्थल उसमें पाए जाते हैं, स्थल में, जैसे ज्यादातर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र इनमें पाए जाते हैं, तो ये ज्यादातर स्थल में पाए जाते हैं। शीत ऋतु में सक्रिय हो जाते हैं। अब इनके और क्या नाम है, किसके, इन चक्रवातों के, शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनको द्रोणी भी कह सकते हैं, और भारत में इसको ज्यादातर पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात। कौन से चक्रवात को, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में आ जाएगा पश्चिमी विक्षोभ या अन्य 3 और ऑप्शन, तो राइट आंसर क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ। ये थे हमारे चक्रवात के बारे में। चक्रवात किसे कहते हैं, केंद्र से निम्न वायुदाब है, केंद्र में बाहर परिधि से आ रहे हैं, परिधि के पास क्या है, यानी बाहर की तरफ वायुदाब क्या है, उच्च है। तो बाहर से जब केंद्र में आ रही है हवाएं, तो कौन सा होगा, चक्रवात होगा। आकार क्या होगा, ज्यादातर तो अंडाकार शेप में होगा, ओवल शेप में मोस्टली, और गोलाकार और वी आकार में भी होता है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होती है, क्योंकि वायु का वेग ज्यादा होता है तो तेज तूफान वगैरह भी आ सकते हैं। और इसके टाइप हो गए 2, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो भारत में आते हैं और बंगाल में आते हैं उनको चक्रवात भी कहते हैं। इसी तरह इसमें है, इसके टाइप अलग अलग है, 3 है, गति टाइप, गौण टाइप और तापीय टाइप। ये हो गया। इसके बाद में है कि प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, ये तो हो गई हमारी चक्रवात की चर्चा। इसके बाद में है प्रति चक्रवात, यानी जो भी चक्रवात में होता है उसका उल्टा। अगर केंद्र के विपरीत दशाओं वाले वायु संचरण तंत्र को कहते हैं प्रति चक्रवात, यानी केंद्र में, इसमें केंद्र में क्या था, कम वायुदाब था, और परिधि में क्या था, उच्च वायुदाब था। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में तो क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है, और परिधि पे क्या होता है, परिधि यानी बाहर का जो भी क्षेत्र होता है उसको परिधि कहेंगे। परिधि में कम वायुदाब होता है। तो हवाएं कहाँ से आएगी, ये केंद्र से बाहर की तरफ जाएगी। ये जो केंद्र है इससे हवाएं बाहर की तरफ जाती है। तो कौन से चक्रवात में है, प्रति चक्रवात में। केंद्र से जब बाहर हवाएं जाती है तो प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। ये कम विध्वंसकारी होते हैं, जैसे चक्रवात विध्वंसकारी होते हैं, प्रति चक्रवात कम विध्वंसकारी होते हैं। अब प्रति चक्रवात की स्थिति कैसी होती है, इसमें थी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध की स्थिति थी ये वाली, दक्षिण गोलार्ध की स्थिति ये वाली। जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, घड़ी की सुई एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, किसमें, चक्रवात में। लेकिन इसमें उत्तरी गोलार्ध में क्या हुई, क्लॉकवाइज चलेगी, इस तरह से चलेगी घड़ी की सुई। और दक्षिण गोलार्ध में क्या चलेगी, दक्षिण गोलार्ध में इस तरह से चलेगी। दक्षिण गोलार्ध में कैसे चलेगी, इस तरह से चलेगी। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। वो कौन सी स्थिति है, प्रति चक्रवात की स्थिति।
प्रति चक्रवातों में मौसम साफ रहता है। यहाँ पे क्या था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, विध्वंसकारी स्थिति थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें मौसम क्या होता है, साफ होता है। मौसम कैसा होता है, बिल्कुल साफ मौसम होता है। किसमें, प्रति चक्रवात की स्थिति में। अब ये कौन सा है, उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों के पूर्वी किनारों पर। ज्यादातर मोस्टली कहाँ आते हैं ये, कौन से कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध की स्थिति 45 डिग्री का जो भी है, ये वाली स्थिति, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, 65 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में स्थिति आएगी 45 डिग्री की स्थिति, जहां पर आक्रांतिक वृत्त बनता है। तो वहां जो स्थिति है, तो उपोष्ण कटिबंधीय जो महासागर होते हैं उनके पूर्वी किनारों पे आते हैं ज्यादातर। किस किनारों पे आएंगे, उष्ण कटिबंधीय जो भी महासागर हैं उनके पूर्वी किनारों पर। याद रखने वाली बात ये है, कहाँ पे आते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों के पूर्वी किनारों पर, ईस्ट साइड में जो भी किनारे होंगे वहां पे। अब इनके प्रकार देखिए, जैसे इसमें 2 टाइप थे, तो इसमें क्या है, 3 टाइप्स हैं। शीतल प्रति चक्रवात, शीतल प्रति चक्रवात जो कि ठंडे होते हैं, शीतल यानी ठंडा। उष्ण प्रति चक्रवात जो कि गर्म होते हैं, उष्ण प्रति चक्रवात, उष्ण यानी गर्म। और यह है अवरोधी, जो कि हवा को रोक लेते हैं। हवा को रोकने वाले चक्रवात होते हैं प्रति चक्रवात, वो क्या होते हैं, अवरोधी चक्रवात। इसमें क्या होता है, वायु की स्वतंत्रता में अवरोध आने से उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं ये उत्पन्न, वायु की स्वतंत्रता में अवरोध आने से ये उत्पन्न होते हैं। कौन से चक्रवात, प्रति चक्रवात जो कि अवरोधी होते हैं। अब जो शीतल चक्रवात है उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, शीतल चक्रवात की उत्पत्ति ज्यादातर आर्कटिक महासागर में होते हैं। कहाँ होती है, आर्कटिक महासागर में होती है। और उष्ण प्रति चक्रवात की पूर्वी अमेरिका में। कहाँ होती है, पूर्वी अमेरिका में। और इसमें एक नॉर्थ यूरोप भी है।